अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आपने पुराने लेक्चर के अंदर ये पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में देख लिया था कि मॉलिक्यूलर टेक्निक्स को हम लोग किस तरह से जो है वो स्टार्ट करेंगे, उनमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन करेंगे। हमने जो लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था, उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ प्रोटीन तक किया, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज कंडीशन तक किया। अब हम इसकी जो पार्ट टू का लेक्चर हम इसकी डिटेल बनाएंगे और उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन हम लोग करेंगे वो हम लोगों ने डी नेचरिंग कंडीशन पे करनी है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, जो भी क्वेश्चन हो या जो भी हो आप लोग मेरे से कमेंट्स में बाद में इसमें क्वेश्चन करके डिटेल डिस्क्राइब कर सकते हैं मेरे से। अब जैसे ही बात अगर आती है डीनेचरिंग कंडीशन की, तो सबसे पहले जो बात आपके माइंड में आनी चाहिए वो आनी चाहिए एसडीएस। अब एसडीएस क्या चीज़ है? एसडीएस बेसिकली एक डिटर्जेंट होता है, एनायनिक डिटर्जेंट होता है, और इसकी फुल एब्रीवेशन होती है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ये नाम से ही इसका वो सोडियम डोडिसाइल सल्फेट है, डिटर्जेंट है। और मेजरली जो हम प्रोटीन की डीनेचरेशन में यूज़ करते हैं, वो हम लोग एसटीएस ही यूज़ करते हैं। अब एसटीएस का काम किस तरह से होता है, हम उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन करते हैं। जैसे ही हमने एसटीएस को उसके प्रोटीन के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो जो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड बैकबोन होती है, ये उसके गिर्द, फॉर एग्जांपल कि ये प्रोटीन की बैकबोन है, ये क्या करता है, ये उसके गिर्द अपने आप को रैप कर लेता है। ये इस तरह से उसको अपने इर्द गिर्द रैप कर लेता है। जब ये रैप कर लेता है तो एसटीएस बाइंड हो जाता है डायरेक्टली प्रोटीन के साथ। और स्पेसिफिकली जो इसकी रेशियो रखी जाती है वो 1.4 रेशियो इंटू 1। जब हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं और प्रोटीन की स्पेसिफिकेशन के लिए, प्रोटीन की सेपरेशन की कंडीशन के लिए तो करते हैं। अब यहाँ पर एक तो क्या करता है कि वो उसके गिर्द इस तरह से रैप अपने आप को कर लेता है कि उसके अंदर जो उसको डीनेचर कर देता है और जाकर डायरेक्टली खुद प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है। अब एसटीएस क्या करता है कि ये कन्फर करता है नेगेटिव चार्ज जो उसका पॉलीपेप्टाइड के ऊपर होता है, जो उस प्रोपोर्शन टू इट्स लेंथ, मतलब उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग उसके पॉलीपेप्टाइड के चार्ज को कन्फर कर देता है, और जिसके बाद उसकी सेपरेशन में हेल्प आउट हो जाती है। अगर हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि जो एसटीएस पेज है, वो जो सेपरेशन करती है वो इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक चार्ज पे नहीं होती, बल्कि वो किसी भी प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है। जबकि हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में ये भी देखा कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड का करते हैं तो वो चार्ज की रेशियो पे भी सेपरेशन हो सकती है, लेकिन कोई भी इंट्रिंसिक चार्ज की रेशियो पे जो सेपरेशन है वो एसडीएस पेज के थ्रू प्रोटीन की नहीं होती है, बल्कि वो उसके मॉलिक्यूलर वेट की बेस पर होती है। तो आई थिंक सो अब एसटीएस पेज की कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी कि एसटीएस पेज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। एसटीएस पेज बेसिकली एक पाउडर्ड फॉर्म में होता है, जिसमें हम उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन बनाते हैं, और जो भी कैलकुलेशंस आती हैं हम लोग उसके अकॉर्डिंग उसको अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, जो जाकर डायरेक्टली प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को ग्रिप कर लेता है, उसके नेगेटिव चार्ज को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, और फिर प्रोटीन को बाइंड करके उसको डीनेचर कर देता है, जिसके बाद हम लोग ईजीली उसकी सेपरेशन को कर सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि दो जो मैंने नोट बातें बताई हैं कि जी इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक चार्ज की बेस के ऊपर नहीं करता, बल्कि ये उसके मॉलिक्यूलर वेट पे करता है। अब जी मॉलिक्यूलर वेट किस तरह से पता किया जाए? मॉलिक्यूलर वेट को पता करने के लिए दो मेजर चीज़ें होती हैं, या तो एसडीएस पेज किया जाए, या जेल इलेक्ट्रोफेरोसिस का जो है एग्रोज जेल जो सी है, वो न्यूक्लिक एसिड की जाए। लेकिन ये भी बात अगर आपने गिनी है तो हमेशा कुछ बच्चे ये क्वेश्चंस पूछते हैं, जी एग रोज जेल हम कितने परसेंटेज बनाएं? तो जो 1% अगर आती है, तो जो आपने डीएनए की क्वांटिफिकेशन करनी है, या डीएनए का करना है, या कोई मॉलिक्यूलर वेट मालूम करना है, तो हमने 1%। हमेशा जो पीसीआर प्रोडक्ट की जेल होती है, क्योंकि बैंड उसका छोटा हो जाता है, एम्प्लीफिकेशन हो जाती है, तो वो हम लोग उसके लिए बेसिकली 2% एगरोज जेल करके तो फिर हम उसका फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट में मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन भी देख लिया, उसकी बाकी चीज़ें भी देख ली, उसकी सेपरेशन भी देख ली कि प्रोटीन की सेपरेशन देख ली, न्यूक्लिक एसिड की देख ली, प्रोटीन की हम लोगों ने सेंस में देख ली, उसकी ऑप्टिमाइज कंडीशन में भी देख ली हम लोगों ने, उसकी डीनेचर्ड कंडीशन में भी देख ली। अब बात आती है कि जो सेपरेशन वगैरह वो तो हम लोगों ने कर ली। अब हमने बफर सिस्टम किस तरह से यूज़ करना है। बफर सिस्टम को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि अगर आप उसको देखें तो एक कंटिन्यूअस मेथड होता है, एक डिसकंटिन्यूअस मेथड होता है। कंटिन्यूअस मेथड में जो हम लोगों ने सेपरेटिंग जेल यूज़ करते हैं वो सिंगल होती है, कोई लेयरिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता उसमें। इवन उसका टैंक और उसका जेल का बफर हमने जो भी बनाना होता है वो बिल्कुल सेम होता है। उसमें कोई हम लोग ना तो उसकी रेशियो चेंज करते हैं, ना ही बाकी चीज़ें उसकी चेंज करते हैं।
तो कंटिन्यू के बारे में ये है कि कंटिन्यू मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार जा रहा है और ये रीयूज़ भी हम लोग कर सकते हैं, जो मैं पहले बता चुकी थी जब हमने एग्रोस्टेल लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। फिर बात आती है कि अगर हम डिसकंटिन्यू के बारे में बात करें, तो डिसकंटिन्यू में बेसिकली 2 जेल्स होती हैं। एक स्टैकिंग जेल होती है और एक रिज़ॉल्विंग जेल होती है। लाइक शो आई शो इन द पिक्चर, जो अपर लेयर होती है, वो एक हो हार्ड सी मतलब एक टॉपिंग बन जाती है। वो एक हार्ड सी अपर लेयर से बन जाती है, जो अपर लेयर उसमें 2 लेयर सिस्टम्स बनते हैं, जब हम डिसकंटिन्यू मेथड में जाते हैं। तो अपर लेयर जौन-सी है उसको स्टैकिंग जेल कहते हैं और नीचे वाला पोर्शन जो उसका होता है वो हम लोग रिज़ॉल्विंग जेल करते हैं और हम अपने इस स्टैकिंग जेल के अंदर अपने सैंपल्स लोड कर रहे होते हैं। अगर हम इसके बफर की बात करें तो इसके बफर में टैंक का बफर हो या जेल का बफर हो और इवन जिसमें जेल बनानी है, उन सब का बफर जौन-सा है वो हम डिफरेंट रखते हैं, कंटीन्यूअस बफर की तरह इसमें सेम रेशियो नहीं रखते। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ, हम लोगों ने क्या कहा है कि जी हम लोग 2 मेथड्स कर रहे हैं। 2 मेथड किस कर रहे हैं? कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस बफर की। कंटीन्यूअस बफर में हम लोग बफर सिस्टम में टैंक का हो, जेल का हो और सेपरेटिंग जेल एक तो सिंगल होती है और उनमें सेम होता है। जबकि डिसकंटीन्यूअस में 2 लेयर्ड जेल होती है जिसमें एक टॉप लेयर होती है और एक लो लेयर होती है। टॉप लेयर को स्टैकिंग जेल करते हैं और जो लो लेयर होती है उसको रिजॉल्विंग जेल करते हैं और इसके अंदर टैंक का बफर हो या जेल का बफर है, वो हर एक का जो बफर होता है वो सब के सब डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, अब जी हम लोगों ने प्रोसेस करना कैसे है, जेल ऑपरेटर्स हैं। वैसे तो मैंने इसकी पूरी डिटेल थोड़ी सी बस यहाँ पे बताई है कि 2 प्लेट्स हैं, आप जस्ट प्री हीटेड 1% एगरोस जेल उसमें डालें, बाकी का प्रोसेस मेरी एक शॉर्ट में है, मैं उसको लास्ट में वीडियो को आप लोगों के साथ टैग कर दूंगी और टैग करके आप उसको पूरा प्रोसेस उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से उसके अंदर जेल को गर्म करना है, पोर करना है, किस तरह से लोड करना है और किस तरह से हम उसके अंदर जो मूविंग बैंड्स हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हमने उनको ऑब्जर्व करना है और फिर वो सारा कुछ हमें बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकली उसमें शो होगा और जब आपको ऑपरेटर शो होगा तो आप ज़्यादा उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आई थिंक सो व्यूअर, हम लोगों ने आज का दूसरा जो पार्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का, वो यहाँ तक वाइंड अप किया है। अब वाइंड अप करके ये कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी है या कुछ भी है, तो आप वीडियो दूसरी शॉर्ट है उसको भी इसके साथ मैं अटैच कर दूँगी। अटैच करके आप लोग देख लीजिएगा कि अगर कोई इश्यू है, कोई बात है तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है, कमेंट करके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।